बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूपी में नेपाल की सीमा से लगे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच होगी। सरकारी मदरसों के इनकम की जांच की जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले नेपाल सीमा से लगे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों ने अपनी आय जकात यानी चंदे के पैसे के जरिए बताए थे। अब सरकार इसी बात की जांच करेगी कि करीब 1,500 मदरसों को ये चंदे के पैसे कहां से मिल रहे हैं। इसके बाद इसे लेकर सीएम योगी की अध्यक्षता में एक बैठक भी होनी है। तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जो है उन पर कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में शिकंजा कसता जा रहा है। जैसे कि पहले ही सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि जो भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसा है, पहले उसका सर्वे किया गया, जो लिस्ट सामने आई और उसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है कि आखिर जो पैसा इन पे आ रहा है वो कहां से आ रहा है। और विनोद हमारे सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, सरकार ने ये तो नोटिफाई कर लिया कि कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जो हैं वो चल रहे हैं, और खास तौर पर वो मदरसे जो सीमा के आसपास लगे हुए हैं। आगे आने वाले वक्त में सरकार का मोड ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, अगर सरकार इस बात का पता लगा रही है कि वो पैसे जो है वो चंदे के कहां से आ रहे हैं उसके बाद? देखिए, बड़ी बात यही है कि जब सर्वे काम सरकार ने शुरू किया था तो मंशा उसमें सरकार की यही थी कि जो मदरसे उत्तर प्रदेश में संचालित है वो पहली मकसद ये था जानना कि कितने गैर मान्यता प्राप्त हैं, यानी कितने अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं। इसके बाद जानना ये था कि मदरसों की बिल्डिंग कहाँ पे है, उसमें कौन से बच्चे पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने वाले शिक्षक कौन से हैं, और बड़ी जो वजह थी वो यही था कि इनकी फंडिंग कहाँ से होती है। अगर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, अगर उनको सरकारी अनुदान नहीं मिल रहा है तो फिर वो मदरसे कैसे चल रहे हैं। अब जो खबर आई है उसमें करीब 25,000 मदरसों का सर्वे हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में। करीब 8,497 मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, और इनमें से मैक्सिमम जो है वो इंडो नेपाल बॉर्डर का जो एरिया है उन पर चलने वाले मदरसे हैं। करीब 1500 से ज़्यादा संख्या इनकी है जो इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, और ये सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। जब मदरसों की जांच करने के लिए टीम वहां पहुंची और जब जो 11 पॉइंट्स थे जिन पर जानकारी मांगी गई थी उनमें फंडिंग की बात भी थी। जब इनसे फंडिंग के बारे में पूछा गया तो इन्होंने बताया कि इन्हें जकात मिलता है, यानी चंदे से ये जो मदरसे हैं वो चल रहे हैं। अब सरकार की मंशा ये जानने की है कि ये जो जकात है ये आ कहां से रहा, कौन से लोग हैं, क्योंकि ये एक ऐसी फंडिंग होती है जिसके बारे में आप डिस्क्लोज नहीं करना होता। कि आप कहते हैं कि मुझे चंदा मिला है तो चंदा देने वाला कौन है इसको डिस्क्लोज आप नहीं कर, और यही बचने का पॉइंट है। लेकिन सरकार चाहती है कि अपने एजेंसियों के जरिए ये पता लगाए कि जो फंडिंग इनको हो रही है वो कहां से हो रही है, क्योंकि जो इनपुट सरकार के पास थे जब सर्वे का मकसद सर्वे के लिए टाइमलाइन तय की गई, तब ये इनपुट था कि बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं खासतौर पर जो बॉर्डर्स एरियाज में हैं उनकी फंडिंग बाहर से हो रही है। तो बाहर से इन्हें फंडिंग करने वालों का मकसद क्या है, इसी को लेकर जांच की जा रही है। विनोद, आपने सही कहा, लेकिन जरा ये बताएं, क्योंकि जब ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, और इन मदरसों पर अगर ताला लगता है तो जो बच्चे इन मदरसों में पढ़ते हैं, क्या उनको लेकर भी कोई ऑप्शन के तौर पर सरकार ने कुछ सोचा है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जहाँ पे छात्रों की संख्या बहुत कम है। ये मदरसे आप कह सकते हैं कि केवल जकात या चंदे के लिए ही चलाए जा रहे थे। इनका मकसद सिर्फ ये था कि कागजों में बच्चों के नाम थे, लेकिन ज़मीनी हकीकत जब टीम गई वहाँ जानने के लिए तो वहाँ ना तो बिल्डिंग है, ना ही पढ़ने वाले बच्चों संख्या है, ना ही उनकी फिजिकली कोई मौजूदगी वहां पे दिखाई दी। तो ऐसे मदरसों के लिए ही कार्रवाई की बात की जा रही है जो सिर्फ चंदे के लिए चलाए जा रहे हैं, जहां पे फंडिंग हो रही है वहां पे बच्चों के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं दी जा रही है। सरकार जो वहां बच्चे पढ़ते हैं जो फिजिकली रूप से वहां प्रेजेंट है वैसे उन बच्चों को दूसरे मदरसों में ट्रांसफर करेगी। इतना ही नहीं, अगर जो मदरसे कानूनी रूप से ठीक चल रहे हैं, उनकी बिल्डिंग है, वहां पे पढ़ाने वाले शिक्षक है, सब कुछ व्यवस्था ठीक है, तो ये बात तो साफ कर दी थी कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर इन मदरसों को और ज्यादा सशक्त कर देगी। लेकिन जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और खासतौर पर उन्हें जो चंदा आ रहा है, अगर उसकी जांच होती है तो सरकार का अगला स्टेप क्या होगा, इस पर भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार लेयर दर लेयर इस मामले में कदम आगे बढ़ा रही है। पहले सर्वे करवाया, अब जांच करवा रही है, और आने वाले वक्त में सरकार क्या करती है इस पर नजर टिकी हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।